बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर इंग्लिश की। फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई होप कि बहुत अच्छे हो गए होंगे। इंग्लिश का आपका कैसा पेपर हुआ है फर्स्ट ईयर का, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे तकरीबन इंग्लिश में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड ईयर इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, यानी हम कंप्लीट सिलेबस का रिव्यू करेंगे कि हमने इस पूरे साल में क्या क्या पढ़ना है इंग्लिश में, कितनी बुक्स पढ़नी है, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, कितनी कितनी चीजें हैं जो हमें प्रिपेयर करनी है और इन सब चीजों की इम्पोर्टेंस आखिर क्या है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपके सिलेबस के हिस्से। सिलेबस में आपने बुक 2 पढ़नी है और बुक 4 पढ़नी है। बुक 2 में स्टूडेंट्स आपके 2 हिस्से होंगे, जिसमें से पार्ट 1 के अंदर आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं और ये चैप्टर्स हैं प्रोज के। इन चैप्टर्स में आपको टोटल 10 चैप्टर्स दिए गए हैं, इनको हमने पढ़ना है, यानी हमने इनकी ट्रांसलेशन पढ़नी है। ट्रांसलेशन के बाद इनके एक्सरसाइजेस में दिए गए शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमें कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस दी गई हैं एमसीक्यू की, वो हमने देख ली हैं। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एडिशनल दिए गए हैं जो कि पेपर्स में आ भी जाते हैं कुछ, वो हमने देखने हैं। और ये सारे एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, हम उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा रिपीटेड देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक 2 का फर्स्ट पार्ट है। बुक 2 का सेकंड पार्ट जो है वो हीरोज पर है और इसमें 7 हीरोज आपको दिए गए हैं टोटल। और इन हीरोज के अंदर भी ऑब्वियसली आपको एक्सरसाइजेस में शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनकी भी हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और इनके भी हम एक्सरसाइजेस के एमसीक्यू प्रिपेयर करेंगे। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो कि इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपको ना सेकेंड ईयर में ट्रांसलेट इनटू उर्दू नहीं आता, यानी इनमें से आपको पैराग्राफ देके ट्रांसलेशन करने का नहीं कहा जाएगा, लेकिन आपको उर्दू का पैराग्राफ देकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का कहा जाएगा। और स्टूडेंट्स, इसी वजह से मैं आपको इनकी ट्रांसलेशंस पढ़ाऊंगी कि आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वाले पैराग्राफ में कोई मसला पेश ना आए। क्योंकि जब आप इनकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, तो ऑब्वियसली आपको उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी बड़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम चलते हैं, हमारी बुक 4 है और बुक 4 में स्टूडेंट्स गुड बाय मिस्टर चिप्स की ये बुक है। ये एक नॉवेल है और काफी मजेदार सा नॉवेल है। एक कहानी दी हुई है, इस कहानी को हमने पढ़ना है कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। और इसके अंदर भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। ट्रांसलेशन हमने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सिर्फ पढ़नी है, इसको प्रिपेयर आपने नहीं करना। प्रिपेयर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को करना है और एमसीक्यू को करना है, मिस्टर चिप्स में भी और पार्ट 1 यानी प्रोज में भी, पार्ट 2 यानी हीरोज में भी। और यहाँ से आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू ही आएंगे। फिर आपके पेपर का पार्ट 2 है, यानी ग्रामर का सेक्शन है। अब ग्रामर में से आपको 20 मार्क्स का पेपर आता है, टोटल 20 मार्क्स का। बुक 2 के पार्ट 1 में से आपको 15 मार्क्स का पेपर आता है, 12 शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स और 3 मार्क्स एमसीक्यू के। पार्ट 2 में से भी टोटल 15 मार्क्स का पेपर आता है, 12 शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स और 3 मार्क्स एमसीक्यू के। बुक 4 में से आपको टोटल 20 मार्क्स का पेपर आता है, 16 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के, 4 मार्क्स के एमसीक्यू। ग्रामर में से 20 मार्क्स का पेपर आता है। सबसे पहला पार्ट है सेंटेंस करेक्शन, यानी आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपने करेक्ट फॉर्म में कौन सा करेक्ट सेंटेंस है वो आपने सिलेक्शन करनी है। नंबर 2 पे आपको प्रेपोजिशंस में से पेपर आएगा, प्रेपोजिशंस में से भी 5 मार्क्स का पेपर होगा और सेंटेंस करेक्शन भी 5 मार्क्स का होगा। फिर इसके बाद आपका इडियम्स का क्वेश्चन होगा और इडियम्स में से आपको 10 मार्क्स का पेपर आएगा। 5 इडियम्स दिए जाएंगे, 2 मार्क्स का हर एक होगा, 10 मार्क्स का ये बन जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका एसेस का पार्ट है। ऐसे आपकी बुक में टोटल 53 दिए गए हैं, 15 मार्क्स का ऐसे आएगा, लेकिन आपने 53 नहीं करने हैं, आपने कोई तकरीबन 15-20 करने होते हैं। उसके बाद आपके इसी पेपर का, इस सिलेबस का लास्ट पार्ट है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पैराग्राफ उर्दू में दिया जाएगा, इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करना है और इसके 15 मार्क्स होंगे। अब ये जो पैराग्राफ्स हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी होती है।
और इस तरह से आपका 100 मार्क्स का ये सिलेबस पार्टीशन हो गई। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है इंग्लिश का। अब स्टूडेंट्स जो इडियम्स है ना, ये आपको अगर मैं 2025 के जो भी पेपर्स हुए इनकी बात बताऊं तो यहाँ पे ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन में से मॉर्निंग में 5 के 5 यहाँ से आए हुए थे और इवनिंग के पेपर में 4 यहाँ से आए हुए थे, और ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन में सिर्फ 100 इडियम्स हैं। तो सबसे पहले उन्हीं को देखेंगे और इसके बाद आपकी जो ब्राइट या सनशाइन जो भी बुक है उसको उसके अंदर दिए गए इडियम्स को देखेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने जो हेल्पिंग बुक लेनी है इंग्लिश के लिए वो ब्राइट ले लें, लेकिन अगर आपके पास सनशाइन भी है तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि सेम ही तकरीबन चीजें दी गई होती हैं, वर्डिंग थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, या अगर आपके पास कोई और बुक भी है तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूंगी वो ब्राइट है। तो ये हमारी आज की वीडियो है जिसमें हमने इंग्लिश के सिलेबस की पार्टीशन की, और अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रोज से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर की ट्रांसलेशन कर लेंगे। थोड़ी लंबी होगी वीडियो क्योंकि चैप्टर्स की लेंथ थोड़ी ज्यादा है। ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज। और आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिले। बेल के बटन को दबा लीजिएगा और उससे वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अपने दोस्तों से वीडियो को लास्ट में शेयर करें। अल्लाह हाफिज।